बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सुंदर कांड। चिकरहि दिग्गज डोल मही, गिरि डोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कट कट ही मरकट विकट भट, बहु कोट कोटिन्ह धावही। जय राम प्रबल प्रताप, कौशलनाथ गुणगान गावही। दिशाओं के हाथी चिड़ाने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और कांपने लगे, और समुद्र खलबल उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए। अब हमारे दुख टल गए हैं। अनेकों करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे थे और करोड़ों की दौड़ हो रही थी। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए उनके गुण समूह को गा रहे थे। सही सकन भार उदार, अहिपति बार बारहि मोहहि। गई दसन पुनि कर्मठ पृष्ठ, कठोर सो विधि सोहहि। रघुवीर रुचिर प्रियान प्रस्तुति, जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खप्पर सर्पराज, सो लिखत अभिचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी की सेना का बोझ नहीं सह सकते। ये बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कपच की कठोर पीठ का दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हैं अर्थात बार बार दांतों को गड़गड़ा कटक लकीर ही खींचते हैं। हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उनकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। यही विधि जाहि कृपा नित्य उतरे सागर तीर, जहाँ जहाँ लागे खान फल भालु विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। जहाँ निशासर रही सशंका, जब ते जारी गयों कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल खेल उपारा। जहाँ का वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए हैं, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे हैं। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि जब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है, जासु दूत बल बरन न जाई, तेही आए पुर कवन भलाई। दून तही सबस मुनि पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासिनियों से वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई है। राक्षसी जोर कह पति पर लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस करि सन परिहरहूँ, मोर कहाँ अति हित हिय धरहूँ। यह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में जा लगी और नीति रस से पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विशेष छोड़ दो, विरोध छोड़ दो। मेरे कहने का अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय से धारण कीजिए। समुझतु तासु दूत कही बरनी, सब ही गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी जिम नारी निज सचिव बोलाई, पठवहूँ कंत को चाहूँ भलाई। जिसके दूत की करने का विचार करते हो, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारी स्वामी, यदि भला चाहते हो तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सहित निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, हित न तुम्हार शंभु अजकीन है। मंदोदरी सीता समझाते हुए कहती है, सीता, आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए
भी आपका भला नहीं हो सकता है। राम बाण अहि गन सरिस निकर निशाचर मेघ, जब लगी ग्रसत न तब लगी जनतु करहूँ चतुर्जिटेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समान है और राक्षसों के समूह भेद के समान है। जब तक वे इन्हें गास नहीं लेते हैं, निगल नहीं जाते हैं, तब तक वह छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। कर लीजिए श्रवण शुट शट ता करी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सबय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत सिद्ध अभिमानी रावण कानों से उनकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत ही डरपोक होता है, मंडल में भी भय करती हैं। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आ हट मर कट कट काई, यही बिचारे निश्चर खाई। कंपहि लोक अप जा की त्रासा, तासु नारी सभित बड़ी भाषा। यदि बानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, वह यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही बिहसी ताही और लाही, चले हु सभी ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयं कंत पर पिधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। बैठे हूँ सभा खबरी असी पाई, सिंधु पार से ना सबाई। बूझसी सचिव उचित मन कहूँ, ते सब कहसे मस्त करी करहूँ। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा, उचित सलाह कभी कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप कीजिए, चुप ही किए रहिए, इसे सलाह की कौन सी बात है। जीते हूँ सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। आपने देवताओं को राक्षसों को जीत लिया है, तब तो कुल श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में हैं। सचिव वेद गुरु तीन जौ, प्रिबो लही श्रम आन। राज धर्म तन तीन कर, होई बेग ही नाम। मंत्री वैद्य और गुरु ये तीन यदि आत्म प्रसन्नता के भय या लाभ की आशा में हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सोहाती कहने लगते हैं। क्रमशः राज शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहु बनी उत्साही, स्तुति करहि सनाई सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीशुत ही आवा। रावण के लिए भी वही सहायता सहयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण आए। उन्होंने बड़े भाई चरणों में गिर नवाए। पुन शिरु नाई बैठे निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछे हूँ मोहि भाता, मति अनुरूप कहूँ ही तु भाता। फिर से सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वे वचन बोले, हे कृपालु, अब आपने मुझसे बात राय पूछी है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति सुर सगति सुख ना पाना। सो पर नारी लीलार गुसाई, तजहु चौथी के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह है स्वामी। परखी के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते हैं, उसी प्रकार पर स्त्री का मुंह भी नहीं देखें। 14 भुवन एक पति होई,
भूत द्रोह तिष्ठत नहीं सोही, गुण सागर नागर कर जोऊं, अलप लोभ भर प्रकट न होऊं। 14 भुवनों में एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो ही कोई भला नहीं करता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरस के पंख, सब पर हरि रघुवीर ही, भजहु ते ही संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को श्री रामचंद्र छोड़कर रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लव सब काला। हे तात, राम मनुष्यों को ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश और धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं, भगवान हैं। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। रंजन जन रंजन भंजन खल दाता, वेद धर्म रक्षक गुण गाता। उन कृपा के समुद्र भगवान पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित करने में के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वो सेवकों को आनंद देने वाले हैं, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले हैं और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयरु तज नाहि माथा, प्रतापारित मंजन रघुनाथा। देहु नाथ प्रभु कहूँ बै देही, भजऊ राम बिनु हो देहु सनेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। श्री रघुनाथ जी ने की शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अदत्य ही लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोए प्रभु प्रकट सुधव जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत के द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उनका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय से यह समझ लीजिए, बार बार पद लागहूँ, विनय करऊँ 10 शीश। पर हरि मान मोह मद, भजऊँ कौशलाधीश। हे 10 शीश, मैं बार बार आपके चरणों में लगाता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अगली सुंदरकांड